नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे झाबुआ से, जहां सशक्त महिला सशक्त झाबुआ कार्यक्रम का भव्य आयोजन पुलिस लाइन में हुआ संपन्न। और साथ ही बात करेंगे कैमूर की, जहां राजद नेता अजीत सिंह ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन और पुलिस पर तीखा हमला बोला है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर झाबुआ से, जहां पुलिस लाइन में सशक्त महिला सशक्त झाबुआ कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल की पहल पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया के मार्गदर्शन में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाकर झाबुआ को एक अपराध मुक्त एवं सुरक्षित जिला बनाना था। कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विधि सक्सेना द्वारा अपने संबोधन में महिलाओं को एनिमेशन आधारित प्रस्तुति के माध्यम से महिला सुरक्षा अधिकारों और कानूनी सहायता से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। इसमें न्यायिक अधिकारियों, विशेषज्ञों और पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं का मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सक्रिय महिलाओं एवं अतिथियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस तरीके का आयोजन था आज यहाँ पे। आज यहाँ पुलिस लाइन में सभागार में सशक्त महिला सशक्त झाबुआ ये एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि समाज में महिलाएं जितनी सशक्त होंगी, समाज भी उतना ही सशक्त होगा। इसी थीम को लेकर ये आयोजन था और इसमें हमारे साथ हमारा जो सहयोग दिया प्रिंसिपल डीजे मैडम सक्सेना मैडम ने यहाँ आए और स्वयं उन्होंने अपना व्याख्यान दिया है। इसके साथ ही हमने मनोवैज्ञानिक मैडम को भी बुलाया है और अन्य व्याख्यान भी इसमें है। तो ये आयोजन यहाँ किया गया और बहुत ही सफल तरीके से ये हुआ है और इसमें लगभग पूरे झाबुआ से 200 से 250 महिलाएं इसमें उपस्थित हैं। ठीक है, किया गया है, क्या उद्देश्य है और क्या आगे की रूपरेखा है महिला सशक्तिकरण? आज द्वारा पूरे झाबुआ जिले के अलग अलग गलियों से, क्षेत्रों से, लगभग सभी डिवीजन से महिलाओं को बुलाया गया है और उनको 3 तरीके से हम लोग यहाँ पर उनको समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय द्वारा कानूनी रूप से कैसे सशक्त बनाया जाए इसका वर्कशॉप हुआ। दूसरा, इंदौर से हमारी मित्र आई हैं डॉक्टर निवृत्ति मिश्रा, जो एक बाल और महिला मनोचिकित्सक हैं और ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनकी समस्याओं को समझकर कैसे सुलझाया जाए, इस पे उनका 1-to-1 इंटरेक्ट सेशन रखा गया। देखिए, शारीरिक समस्याओं के लक्षण तो हम सभी को पता होते हैं, पर कई बार मानसिक समस्याओं के लक्षण हम नहीं जानते हैं। हम देख रहे हैं कि हर तरफ महिलाएं जो है वो कई तरह के उत्पीड़न। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। राजद नेता और रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अजीत सिंह ने आज शाम भभुआ स्थित राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन और पुलिस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कैमूर जिले में आम लोगों की बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस इन मामलों में कार्रवाई करने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। उन्होंने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि जब रामगढ़ के भाजपा विधायक अशोक सिंह की गाड़ी उनके घर के सामने से चोरी हुई तो FIR दर्ज किए बिना ही वाहन को महज 24 घंटे में उत्तर प्रदेश से बरामद कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आम लोगों की बाइक अगर चोरी हो जाए तो महीने बीत जाते हैं, ना तो वाहन बरामद होता है और ना ही कोई ठोस कार्रवाई होती है। कार्यक्रम के अंत में अजीत सिंह ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो राज्य सड़क से सदन तक आंदोलन करने को तैयार है। पहले तो आप सभी को प्रणाम है। हम लोगों के इस कार्यालय में हम सबके पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हम सबके बीच बैठे हैं और हम सबकी अपनी एक इच्छा ये थी कि जिले में जो विकास की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उन सब विषयों को लेकर करके मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम सब भी एक राय रखें। और ख़ास तौर से वैसे समय में जब बहुत सालों बाद या बहुत महीनों बाद, सालों बाद ही कह लीजिए इसको, कि विसूत्री की बैठक 2 बार लगातार हुआ है इस जिले में। तो विसूत्री की जो कमेटी होती है वो जिले के समग्र विकास के ऊपर उसका अपना एक ऑडिट करती है, बहुत सारे राय रखती है और बहुत सारा खाका भी खींचती है जिले के विकास के लिए। ऐसे में जब प्रभारी मंत्री जी भी यहाँ आए हुए थे कल और विसूत्री की बैठक हुई और उसमें कई सारे मुद्दे उठे और बहुत सारी बातें निकल के आई, तो उसके परिप्रेक्ष्य में और इस जिले के विभिन्न विषयों के परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है।
आप सबके सवाल जो होंगे तो उसका भी जवाब देंगे। अगर मुख्य विषय जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो पहला जो बड़ा गंभीर जो विषय है हम लोगों की तरफ से कि जब पहला विस्तृत बैठक हुआ तो उसमें नरेगा में अनियमितता का मामला बड़ी जोर शोर से उठा था और विस्तृत के सभी जो लोग हैं सदस्य हैं, मुझे छोड़ के लगभग सभी लोग सरकारी पार्टी के सदस्य हैं, उन लोगों ने इस विषय को उठाया था। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां नैनी जेल में बंद करछना हिंसा के आरोपियों से मिलने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमन सिंह और बाराबंकी के सांसद तनु पुनिया नैनी जेल पहुंचे। उन्होंने करछना हिंसा के मामले में जेल में बंद आरोपियों से मुलाकात की। अजय राय को शिकायत मिली थी कि जेल प्रशासन जेल में बंद भड़ेवरा हिंसा के आरोपियों से किसी को मिलने नहीं दे रहा है। वहीं बता दें कि प्रयागराज में पिछले दिनों भीम आर्मी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण को नजरबंद करने के बाद करछना में भड़की हिंसा और आगजनी के मामले में जेल में बंद आरोपियों से मिलने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार को नैनी जेल पहुंचे। जेल के अंदर जाने को लेकर जेल प्रशासन से नोकझोंक हुई। बाद में अजय राय और दोनों सांसदों को जेल में अंदर जाकर मुलाकात करने की अनुमति दी गई, जबकि अन्य नेताओं को बाहर ही रोक दिया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष जमुना पार अशोक सिंह पटेल, कामता प्रताप सिंह, शिवराम सिंह, फुजैल हाशमी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ये दलित समाज के लोग हैं और इनको पूरी तरीके से सरकार प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। हम सब लोग पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनको विधिक पूरी मदद करेंगे। जैसा हमारे सांसद जी ने कहा, उज्जवल जी ने, हमारे साथ तनु जी हैं जो हमारे सांसद हैं, SC/ST के चेयरमैन हैं। हम सब लोग पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है और इनकी पूरी मदद हम लोग करेंगे। अगर बात करेंगे पूरे प्रदेश की बात की जाए तो इस तरह की कई घटनाएं प्रदेश भर में देखी गई हैं। अब इस पूरे प्रदेश को लेकर आपकी क्या राय है कि किस तरह की कार्रवाइयां होनी चाहिए? नहीं, इस तरीके की कार्रवाई जो सरकार कर रही है, जानबूझकर इस तरीके के गरीब लोगों को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। और मैंने देखा जो यहाँ के फोटोज़ और वीडियोज़ आए कि पुलिस उनकी कान पकड़ के उठा बैठी करा रही है। ये क्या है? ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये मानवता शर्मसार हो रही है और उनको प्रताड़ित किया जाए। बिहार चुनाव की तैयारियों पर कुछ बता दीजिए सर। बिहार चुनाव की तैयारी हो रही है, हमारे पार्टी आगे नियम करनी जगह मिल जाएगी। भैया जी सामने से थोड़ी है। अच्छा भैया और थोड़ा पीछे आपका और किस लिए यहाँ आए हैं और इस पे आपने क्या पाया? देखिए, राहुल गांधी जी के निर्देश पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और बाराबंकी के सांसद श्री तनुज पूनिया जी आज आए और उन पीड़ितों के साथ मिले हैं। मिलने पर ये है कि कहीं न कहीं पुलिस ने जो है नाजायज़ लोगों का नाम डाला है। जो लोग मौके पर नहीं थे उन लोगों का नाम डाला गया है। उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी विधिक रूप से मदद होगी उन परिवारों की हम लोग विधिक मदद कराएंगे, जिससे से जल्द वो लोग जमानत से बाहर आ सकें। और जिस तरीके की कार्रवाई सरकार कर रही है, लगता है सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। हमने उस दिन भी कहा था जब घटना हुई कि जो पीड़ित। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिला अंतर्गत अंगारघाट थाना क्षेत्र के डढ़िया असाधर SH-55 पर 22 वर्षीय युवक की भीषण सड़क दुर्घटना में घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सचिन अपने बाइक से अस्पताल में भर्ती अपनी बहन को देखने समस्तीपुर जा रहा था कि डढ़िया असाधर स्थित SH-55 किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में सचिन के कंधे में लटके बैग का बेल्ट ट्रॉली में फंस गया, जिससे वो सड़क पर बेतहाशा गिर गया। इतने में तेजी से और लापरवाही से विपरीत दिशा से आ रही ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक सचिन का सिर कुचलते हुए निकल गया। प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा शव को परिजनों को सौंप दिया है। उधर मृत्यु की खबर सुनकर परिवार एवं गांव में कोहराम मच गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा एवं सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने, बढ़ती सड़क हादसे पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुरियारो चौक SH-55 को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। उजियारपुर अंचलाधिकारी आकाश के द्वारा तत्काल पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपए दिए जाने, अंगारघाट थाना अध्यक्ष दिव्य ज्योति कुमारी से सौहार्दपूर्ण वार्ता के बाद जाम समाप्त कर दिया गया। मौके पर अपर थाना अध्यक्ष रविशंकर पांडे, वीरेश्वर सिंह, गणेश पासवान दलबल के साथ मौजूद थे। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट।
बलिया शिक्षा क्षेत्र बैरिया के कंपोजिट विद्यालय परिसर दीघार पचरुखिया के प्रांगण में शनिवार को लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रोजेक्टों का भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की आधारशिला रखी। तत्पश्चात गुरुकुल बटुकों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ कार्यक्रम का आगाज किया गया। विद्यालय के छात्राओं द्वारा स्वागत की प्रस्तुति की गई। तत्पश्चात मोबाइल मेडिकल यूनिट, उत्तम स्कूल परियोजना का शुभारंभ, स्मार्ट क्लास बोर्ड वितरण एवं सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्यक्रम का उद्घाटन बारी बारी से हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने यात्री परिवहन प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की प्रशंसा की। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद शंकर दुबे आदि लोग मौजूद रहे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। जनपद बांदा के बेबेरू तहसील कस्बा निवासी संजय पांडे के मकान में बिना नोटिस के अचानक बुलडोजर चलाकर मकान को ध्वस्त कर दिया गया। घर की महिला मंजरी पांडे ने बताया ये मकान रंजिशन गिराया गया है। वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल के कहने पर तहसील प्रशासन ने बिना सूचित किए मकान गिरा दिया। हम लोग किराए के मकान पर रहने को मजबूर हैं। मकान गिराए जाने की सूचना पर सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी मौके पर पहुंच तहसीलदार व एसडीएम को फोन के माध्यम से कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बारिश के समय किसी का मकान इस तरीके से तोड़ देना नैतिकता के खिलाफ है। शासन इस तरह काम करने की इजाजत नहीं देता है। हालांकि इस घटना को लेकर कस्बे के सभी निवासियों ने निंदा की और कहा कि बहुत ही कष्टदायक घटना है। इस तरह की बारिश में एक दिव्यांग का मकान तोड़ दिया गया, जिसके चलते उसका परिवार किराए में रहने को मजबूर है। जानते हैं पीड़ित मंजरी पांडे, प्रीति पांडे, विवेकानंद गुप्ता, नगर पंचायत चेयरमैन, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी का क्या कुछ कहना था। प्रीति पांडे, क्या मामला है ये? जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा ये हमारा घर वैसे गिरा दिया गया। मामला कुछ नहीं है। मामला हम लोग न कोई लड़ाई न झगड़ा थी। हम लोग यहाँ 60 साल से रह रहे थे। हमारे ससुर को दिखाई भी नहीं देता, यहीं रहते थे हम लोग। 1 साल से हम लोग घर बनवा रहे हैं। कहाँ जाए, बारिश में पानी भर जाता है। तो वो 2 कमरे मांग रहा था, हम लोग नहीं दिए हैं, तो इस वजह से बुलडोजर चलवा दिया। न हमको नोटिस दी गई, न कुछ भी नहीं दी गई। कमरे क्यों मांग रहे थे? वो उधर के उनकी 6 दुकानें बनी हैं। वो सोच रहे थे कि इधर की भी 2 दुकानें, 2 दे दे, 2 दुकान इधर बनवा लें हम। वो कह रहे थे कि ये सरकारी में है। अब पता नहीं क्या मांग रहे थे, कैसे बनवा लिए हम, दे दीजिए। हम लोग नहीं दिए हैं। क्या चाहती हैं? अब हमारा शासन तो हम वो सरकार हमारा न्याय दे हमें, और क्या चाहते हैं हम। मंजरी पांडे। क्या मामला है, कैसे ये घटना घटी है? जी सिर्फ आप रंजिश, अपना पद का दुरुपयोग किए हैं और कोई ऐसे हम लोग की रंजिश कोई नहीं थी, दुश्मनी कोई नहीं थी उनसे। सिर्फ वो अपनी रंजिश की वजह से कि हमको 2 कमरा नहीं दिया गया है, इसी वजह से ये हमारा घर ध्वस्त कर दिए हैं। अब बिना कहे, बिना कोई नोटिस के। और सजातीय एसडीएम उनके साथ पूरी तरह से मिले हुए थे। जितने प्रशासन था सब ऊपर धोस में थे। आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है, आज कोई नहीं है, क्योंकि कल हमारा सब गिरा दिए हैं। आज कौन होगा? क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हमारे सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी जमीन न जाए, हमारा घर उसी तरह बने, हमें न्याय मिले, हमें वैसे ही मिले न्याय। सरकार से हम यही चाहते हैं। ये जो मैटर चला है बबेरू तहसील में, इस मैटर के बारे में क्या कहेंगे? जो घटनाक्रम हुआ है वो प्रशासन के द्वारा निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण है। इस परिवार के साथ न्याय नहीं किया गया। परिवार के साथ न्याय करते हुए प्रशासन को इसकी चिंता करनी चाहिए। उस पूरे परिवार को आज बेघर कर दिया गया है, रोड पर वो परिवार आ गया है। तो आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनके साथ न्याय मिले। मेरा घर गिरा रही है एसडीएम और कोऑपरेटिव वाले मिलकर, क्योंकि ये विषय पिछले 1 साल से चल रहा था। और कुछ लोग क्या, सुनील पटेल जो अध्यक्ष है वो पहले इस समिति का अध्यक्ष दुकान के भाई बंधुओं के नाम जो बनी है, इधर भी वो इनसे 2 दुकान चाह रहे हैं। 60-70 साल से वो यहीं रह रहे हैं, लगभग 70 साल। आप अभी अंदर चले जाइए तो देख लीजिए, नीचे का पोर्शन बना है, छत ऊंची करके ऊपर छत डाल रहे हैं, नीचे से नहीं बना। ऑलरेडी मकान पहले से बना है, अभी चले जाओ आप देख लो, नीचे पुरानी दीवार, उसी को ऊंचा करके छत पड़ रही थी।
उसने अपनी प्रशासनिक उसका प्रयोग करके स्थानीय अधिकारियों को बरगला करके इसमें रुकवा है। नाजायज मांग की कि मुझे 2 कमरे दिए। अपनी आईटी थोड़ा नीचे बड़ी नाप हुई, बड़ी पैमाइश हुई, 4 बार। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। लातेहार सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोंगर पंचायत के घुटवा गांव में शुक्रवार को वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेश गंजू पिता पूरण गंजू उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार राजेश गंजू 6 माह पहले तमिलनाडु में मजदूरी करने गया था। वो काम कर अपने गांव लौट रहा था। शुक्रवार की सुबह वो जैसे ही लातेहार क्षेत्र में दाखिल हुआ तभी जिले में तेज बारिश और वज्रपात शुरू हो गया। दोपहर करीब 3:30 पर सेमरी फील्ड के समीप एक पेड़ के नीचे वो बारिश से बचने के लिए रुका। इस दौरान जोरदार वज्रपात हुआ और वो उसकी चपेट में आ गया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। प्रशासन को भी मामले की जानकारी दे दी गई। इस दर्दनाक हादसे में गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल लाया गया। जानकारी मिलने के पश्चात मौके पर उपस्थित मोंगर पंचायत समिति पिंटू रजक, आजसू जिला अध्यक्ष अमित पांडे आदि मौजूद रहे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।